हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आज का आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि थेल्स प्रमेय जो कि 6.1 को आज हम सिद्ध करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन हर एक साल पूछी जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हो। तो देखो, पहली बात है ये जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप प्रमेय थेल्स यानी थेल्स जो है वो सबसे पहली बात है कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लो। प्रमेय जो आपका 6.1 ना, अब प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.8 को अगर कंप्लीट कर लेते हो तब 5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, जो कि मैथ यानी इसका मतलब एनसीईआरटी का जो मैथ है जो कि हर एक साल प्रमेय 6.1 पूछी जाती है, वो बड़े बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आज बहुत आसान तरीके से आज प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय 6.1 को आज सिद्ध कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहली बात है, पढ़ लेते एक बार। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है जिसके समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं का मतलब अगर आपके पास कोई त्रिभुज है उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो आइए पहले इसको हम शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका बेसिक, हम मान लेते हैं तो बेसिक में मान लेते हैं अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज मान लेते हैं थोड़ा ना, यहाँ पर मान लेते ये समकोण है ना, तो समकोण हो गया। तो अगर यहाँ पर ये जो खूंटा देखते ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया लंब, यानी लंब मानो चाहे इसको मान लो ऊंचाई हो गया, और इसको मान लीजिए आधार। क्या मान लीजिए आधार। तो इसका कहेगा आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल आपका होगा 1/2 और आधार गुने क्या होगा ऊंचाई। ये फॉर्मूला होती है ना, ये क्षेत्रफल यानी जिस सवाल में ऊंचाई और आधार है तो इस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आइए हम सवाल को बनाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है एक क्वेश्चन आपका है ना, अब एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाते हैं। जिससे मान लेते हैं आपके पास कोई एक त्रिभुज है, कोई आपके पास त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज आपके पास है। यहां पर नामकरण ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ABC हो गया ना। उसके बाद कहा गया इसके समांतर अन्य दो भुजा, इसके समांतर का मतलब यहां से अगर आप दो रेखा लेते हो, ठीक है, तो दो रेखा ना दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कट करती है। तो यहां पर ABC हो गया, तो यहां पर हो गया D और यहां पर आपका हो गया E। अब क्या करेंगे, तो प्रमेय 6.1 ये कहता है कि अगर E रेखा यानी EDE रेखा और BC रेखा आपस में समान है, इक्वल है, समांतर है। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 कहता है कि जितना मान AD और DB का होगा उतना मान AE और EC का होगा। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या करेंगे, तो अब हम आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि DE समांतर किसका है, तो DE समांतर आपका हो गया BC का। तो DE समांतर किसका है, BC का है। DE समांतर किसका है, BC का है। उसके बाद सिद्ध आपको क्या करना है, तो सिद्ध आपको करना क्या है, तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है कि AD अब बट्टा क्या होगा DB, AD बट्टा DB अब बराबर क्या होगा, तो AE, तो AE अब बट्टा क्या हो गया E और C। यही आपका टारगेट है, यही मेरा टारगेट है कि इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हमको लिखना पड़ता है, हर एक कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ता है रचना। क्या लिखना पड़ेगा, रचना। तो रचना में आपको क्या करना पड़ेगा, तो रचना में पहले लंब एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर आप लंब डालते हो तो अगर जब भी लंब डालिएगा ना तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर होगा E के बाद यहाँ पर मान लेते इसको F, और उसके बाद यहाँ से क्या करें, यहाँ से भी एक लंब डालेंगे। तो यहाँ से जब लंब डालिएगा तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये F है, तो आपका क्या हो गया G हो गया। अब रचना में क्या है, तो रचना में यहाँ पर E और G जो है, E
और जी ना, तो EG जो लंब है वो EG लंब किस पर है, तो A और D पर है, तो यहाँ पर हो गया AD। और वह देख लो वह में क्या है, तो उसके बाद सबसे पहली बात है, उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद क्या है, तो D और F। तो D और F जो है, DF लंब किस पे है, तो DF लंब आपका हो गया A और E पर, तो A और E पर इतना हो गया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको कर देना है, इसको मिला दीजिएगा, तो आप D से C को मिलाइएगा, इसको मिलाएं और ये वाला हमने इसको मिला दिया, ऐसे टेढ़ हो गया थोड़ा, इसको मिला देना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है क्या, कि यहाँ पर लिख देंगे कि D, यानी इसका मतलब होगा DC व BE को आपस में मिलाया या मिलाएं। बस इतना तक हो गया। इतना के बाद क्या करेंगे, तो इतना के बाद हो गया, अब क्या करेंगे, अब सवाल में आते हैं। तो देखो हम बोलते ये चीज़ कि अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, तो पहली बात है देखो आंसर में क्या चाहिए, AD। तो AD कहाँ पर मिलेगा, AD यहाँ पर, DB कहाँ पर मिलेगा, तो DB यहाँ पर। तो पहला त्रिभुज होगा ADE, तो यहाँ पर लिखेंगे आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई हो गया। तो 1/2 का 1/2 आधार पहले AD है ना, तो आधार पहले आपको AD को लेना है, तो AD गुने AD गुने यहाँ पर ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, तो इसका ऊंचाई कौन होगा, तो EG होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया E और G, ठीक है, इतना हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा पुनः त्रिभुज। तो पुनः त्रिभुज कौन होगा, तो आप देखो आंसर में आपको क्या चाहिए, तो आंसर में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, DB चाहिए, तो DB चाहिए ना, तो यहाँ पर हो गया कौन त्रिभुज लिए, DBE, क्या होगा DBE, तो यहाँ पर लिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, तो आधार को लीजिएगा, तो आधार यहाँ पर D और B लीजिएगा, DB गुने ऊंचाई का मतलब A ऊंचाई नहीं होगा, क्योंकि A आपका लंबवत नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, आपका ऊंचाई कौन होगा, EG ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा E और G, समीकरण आपका हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हो गया। अब समीकरण फर्स्ट कौन है, तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बट्टा यहाँ पर हो गया त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ना। अब बराबर पहला त्रिभुज कौन है, तो 1/2, तो पहला का 1/2 गुने आधार कौन है, तो AD गुने क्या होगा E और G, ठीक है। अब बट्टा इसका आधार कौन है, तो 1/2 हो गया 2 और यहाँ पर हो गया DB गुने क्या हो गया E और G। तो देखो कटने वाला कौन है, तो 1/2 कटा EG से EG ना, तो बस गया आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बट्टा त्रिभुज आपका हो गया DBE का क्षेत्रफल, इतना हो गया आप लोग का। चलिए इसके बाद क्या क्या बचा, AD, तो AD अब बट्टा क्या हो गया DB, ये समीकरण आपका हो गया A मान लेते ना। अब देखो इसमें कोई झन है, कोई सिंपल है ना, तो हमको पहले यहाँ पर AD/DB चाहिए, तो यहाँ पर आ रखा है AD/DB आ गया ना। अब हमको क्या चाहिए, तो अब हमको चाहिए AE/EC, हमको क्या चाहिए AE क्या चाहिए EC, तो AE कहाँ पर होगा, तो AE यानी A और E, यानी AE का मतलब इधर, आप पहले आधार इधर लिए थे, आप आधार इसका लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका A हो गया, तब आधार किसका लेंगे, तो आधार आप त्रिभुज वही होगा, लेकिन पहले आधार इधर का लिए, अब आधार हम AE यानी AE और इधर EC का लेंगे, ठीक है। तब यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, तो अब क्या हो गया, अब कौन सा त्रिभुज ना, तो अब त्रिभुज आपका वही होगा ADE, तो यहाँ पर होगा ADE का क्षेत्रफल,
तो 1/2 और आधार, तो आधार कौन है? तो आधार पहले आप लिए थे AD, आप आधार AD ना लेकर आप लेंगे AE, तो AE अगुने ऊंचाई कौन होगा? तो पहले ऊंचाई हम लिए थे E और G, लेकिन आप EG ना लेकर क्या लेंगे? DF लेंगे, तो D और F, तो D और F ना। तो इस समीकरण आपका हो गया, समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा? पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन लेंगे? तो अब हमको चाहे EC चाहे तो EC आना पर है, तो EC का मतलब आधार पहले E वाला लिए थे ना, अब आधार T वाला लेंगे, तो अब त्रिभुज कौन होगा? तो D यानी DEC, तो आप लेंगे पुनः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल, तो वही हो गया 1/2 और आधार, अब आधार E और C को लेने हैं, तो EC अगुने ऊंचाई वही होगा D और F, जो कि यही परपेंडिकुलर है, तो D और F, तो समीकरण आपका हो गया चौथा। लेकिन इसमें एक बात ये आता है कि अगर आप मान लेते, देख लो इसमें प्रॉपर आपको ये देखना कि जैसे देख लो, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि पहला त्रिभुज हमको तो आंसर में क्या चाहिए? AD/DB AE/AC, ये तो चाहिए। इसका मतलब है कि त्रिभुज जो हमने निकाला, ये जो त्रिभुज हमने निकाला ADE, तो AD पहला में है, A में है, और ADE सेकेंडो में है, तो E से E तो मिला, तो E तो खत्म होगा, लेकिन झंझट ये आती है कि यहाँ पर दूसरका वाला में है DBE है और यहाँ पर DEC है, ये तो नहीं, ये तो बराबर नहीं है ना, इसका मतलब इसको बराबर करना होगा तभी जाकर ये तो कटेगा। तो इसका मतलब फिगर में आप देख सकते हो कि अगर फिगर में आप देखिएगा, क्या देखिएगा, तो देखो हमको ना D और E और C यही दिक्कत हमको करता है ना, तो इसको क्या करना होगा? हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? तो देखें, जिससे मान लेते यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल, तो एरिया जो त्रिभुज है कि D अब B और E, तो D और B और E एरिया न बराबर एरिया त्रिभुज कौन ले सकते हैं? तो DE और C। क्यों? क्योंकि देखो जितना मान इस वाले त्रिभुज का होगा उतना मान इसका होगा, यानी इसके जगह पर ये रखो चाहे इसके जगह पर आप ये रखिए। तो हम क्या करेंगे? तो E वाला जो त्रिभुज है इसके जगह पर रख देंगे, तो त्रिभुज आपका होगा, तो हम लिख देंगे DBE का क्षेत्रफल, तो DBE का जो क्षेत्रफल होगा वो DEB का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1/2 और E और C अगुने क्या हो गया? DF, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? तब हो जाएगा समीकरण, तो यहाँ पर अब हो जाएगा सबसे पहली बात समीकरण, तो समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से हो गया। समीकरण थर्ड कौन है? तो समीकरण थर्ड है आपका त्रिभुज न ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज आपका किसका है? तो DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज तीसरा कौन है? तो 1/2, तो 1/2 और आधार कौन है? तो AE अगुने DF है, तो DF बट्टा कितना है? तो वह 1/2 और यहाँ पर EC है ना, तो गुने E और C अगुने यहाँ पर क्या हो गया? DF, कौन कटेगा? DF 1/2 कट गया, तब बस आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा क्या हो गया? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल हो गया। अब बराबर देखो क्या क्या बचा? तो AE, तो यहाँ पर आपका हो गया AE अब बट्टा क्या हो गया? E और C। अब देखो आंसर तो आ रखी है, आंसर आपका इसको मान लो जो समीकरण आप क्या मान लो B। अब क्या करना है? तो देखो समीकरण A है, तो AD/DB है ना, और यहाँ पर क्या AE/AC, ए तो है, तो आंसर हमको तो मिल रखा है AD/DB AE/AC ना, लेकिन समीकरण A और B को क्या करेंगे? तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण A तथा B की तुलना तुलना करने का मतलब है अगर जो भी संख्या का डिजिट अगर समान है तो संख्या क्या होगा? हट जाएगा। तो पहला में देखो, तो पहला में AD ना, पहला में ADE है,
डी बी है, और में तो ए डी है, डी बी है ना, ये तुलना करेंगे तो ए समीकरण और ए समीकरण क्या होगा, साइड होगा, तो बच जाएगा कौन, ए डी बटा डी बी ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डी, यानी ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए ई और बट्टा यहाँ पर हो गया ई सी, यही आपका होगा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो था आपका ना थेल्स 6 यानी आपका जो था पहली बात है थेल्स, यानी थेल्स जो है ना आपका 6 है, यानी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि ये क्वेश्चन हर एक साल 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थेल्स प्रमेय 6.1 बताया, अगले वीडियो में आपको 6.8 बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।